वक्त की बड़ी खबर यह है कि कीव के मेयर का बड़ा बयान आया है। मिसाइल से ऊंची बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। यह ऑफिशियल स्टेटमेंट कीव के मेयर की तरफ से है और बताया गया है कि एक रिहायशी बिल्डिंग को टारगेट किया गया है, रॉकेट से टारगेट किया गया है। यह वही तस्वीर है जो कुछ क्षण पहले हमने इंडिया टीवी पर दिखाई है और इसकी पुष्टि अब यूक्रेन के मेयर की तरफ से कर दी गई है कि हाई राइज बिल्डिंग पर यह अटैक किया गया है। और इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यह बिल्डिंग कभी भी अब ध्वस्त हो सकती है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और जिस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग पर यह अटैक हुआ है, सिविलियन इलाके में यह संघर्ष जारी है। और अब कीव के मेयर ने भी इस बात की पुष्टि की है। अच्छा, आपको बता दें, ये जो आप अटैक्स देख रहे हैं, एक जो रशियन मीडिया में जो बात कही जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि अब उनके टारगेट में वो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिनको वो टारगेट कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि लिस्ट उनके पास पड़ा हुआ है और ऐसा बताया जा रशियन मीडिया में। नाउ दे आर आल्सो टारगेटिंग पीपल। और ये देखिए उस वक्त एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब यहां पर देखिए हमला हुआ था। किसी ने अपने मोबाइल में इस तस्वीर को कैद किया है लगातार, क्योंकि हवाई हमले हो रहे हैं, मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, टैंक से हमले किए जा रहे हैं। और उस दौरान एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में इस हमले को कैप्चर किया, इसे रिकॉर्ड किया। नहीं, मुझे लग रहा है सीसीटीवी का है, सीसीटीवी लगा हुआ है जिसको उन्होंने शूट किया है। लेकिन इससे साफ नजर आ रहा है कि जब इस बिल्डिंग में धमाका हुआ, देखिए किस तरह से धुएं का गुबार और पूरा का पूरा जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। शायद ये बहुत ही लकी रहे होंगे कि इनके इस फ्लैट को कोई डैमेज नहीं हुआ है। इसमें यह जरूर कहा जा सकता है अमित कि ये पास वाला फ्लैट होगा, क्योंकि जहां ये अटैक हुआ है वहां की 3 मंजिल ध्वस्त हो गई है। तो हमले के बाद की शॉकवेव का नतीजा इसे कह सकते हैं कि एक ब्राइट स्पार्क दिखाई दे रहा है और उसके बाद यहां धूल का गुब्बार देखा जा सकता है। तो जब रॉकेट अटैक होता है तो काफी बड़े एरिया में उसका इंपैक्ट जाता है। शार्पनेल्स जिसको हम बोलते हैं, लोहे के वो छोटे छोटे टुकड़े जो काफी बड़े इलाके में जाते हैं, तो ये शार्पनेल्स वहां तक पहुंचे हैं उस धमाके के बारे में। सर ज्यादा बता सकते, सर जरा बताइए, जिस तरह से पवन भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार इंपैक्ट क्या लग रहा है, किस तरह के वेपन का इस्तेमाल हुआ होगा? देखिए, जो भी वेपन का इस्तेमाल हुआ होगा, अगर आर्टिलरी शेल उन्होंने किसी जगह पर किया है तो वो एरिया वेपन होता है और उसके स्प्लिंटर्स चारों तरफ निकलते हैं। और जब स्प्लिंटर्स जाते हैं तो जाहिर है कि रिहायशी बिल्डिंग्स में भी जाएंगे। और दूसरी बात, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर सिविलियंस कैजुअलिटीज़ और रिहायशी बिल्डिंगों को नुकसान पहुँचता है तो दोनों जिम्मेवार हैं, क्योंकि यूक्रेन ने भी थोड़ी सी इसमें चालाकी की है। उन्होंने भी जो उनने हथियार दिए हैं सिविलियंस को और अपने आर्टिलरी गन्स और अपने आर्सेनल, अपने जो उनका हथियार हैं, वो उन्होंने सिविल इलाके में अपॉइंट किए हैं और ये कोशिश की है कि उनके वहां से रशिया के ऊपर समझना चाहते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दो दर्शक जानना चाहते हैं कि जो इंपैक्ट होता है, किस तरह के हथियार का इस्तेमाल हुआ होगा इतनी बड़ी बिल्डिंग में। अगर आपने टारगेट करके कुछ फ्लोर्स को उड़ाया है, क्या एयर अटैक हुआ होगा या ग्राउंड से अटैक किया होगा, क्या लग रहा है देख के? देखिए, इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि ये कोई रॉकेट अटैक है, क्योंकि ये प्रिसीजन अटैक है और जाहिर है कि किसी खास जगह पर उन्होंने टारगेट किया है। तो जो प्रिसीजन अटैक के, क्योंकि एयर अटैक होता तो ऊपर से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता, तो एयर अटैक नहीं है। और आर्टिलरी अटैक भी होता तो स्प्लिंटर्स अलग अलग जगह जाते हैं। सर ये भी मान सकते हैं, रॉकेट अटैक हम सर क्या ये भी मान सकते हैं, क्योंकि अभी हमने खबरदीस के आसपास एयरपोर्ट भी है, उसको भी तबाह करने की कोशिश है, तो शायद ये अटैक मिसाइल मिस हो गई और गलत टारगेट पे चली गई। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो इसके आसपास एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को वो दोनों उसको बर्बाद करना चाहेंगे और कब्जे में भी लेना चाहेंगे। बर्बाद इसलिए ताकि अगर नाटो बाई चांस, वैसे तो नाटो का कोई इंटेंशन नहीं है, अगर कोई मदद भेजना चाहे तो वो एयरपोर्ट उनको अवेलेबल नहीं होगा। और अभी रशियन फोर्सेस जो हैं, आज दूसरा दिन है लड़ाई का, तो तीसरे दिन के बाद में जो टैंक्स आए थे वो तकरीबन 72 घंटे का सामान अपना लॉजिस्टिक्स लेके चलते हैं और 72 घंटे के बाद में उन्हें भी जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक्स की। तो उनको भी एक एयर बेस चाहिए जहां पर उनके हवाई जहाज उतर के उनका लिए तो साजो सामान, एमुनिशन और लॉजिस्टिक्स तैयारी के साथ आए हैं। जी, какая жесть. Просто жесть. Прикидываешь дома сидеть, Богдан? У нас дырка, просто в зале дырка. Какая жесть. Какая жесть.
आपको जरा एक्सप्लेन कर देते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं, उनके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है और दूर से वो मोबाइल से अपने घर के अंदर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और उसी वक्त ये धमाका होता है और हम कह सकते हैं बाई चांस उनको ये मौका मिल गया देखने का कि आखिरकार उनके घर में क्या हुआ है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, कई लोग अपने घरों से बाहर निकल के सायरन बजने के बाद शेल्टर में रहते हैं, लेकिन वो अपने मोबाइल के जरिए आप जानते हैं कि आप देख सकते हैं कि आपके घर में क्या हो रहा है, तो उसी वजह से ये पूरा वीडियो कैप्चर हो पाया है, रियल टाइम वीडियो जिस वक्त ये हमला हुआ था। और यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि ये मिसाइल से बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। उनका आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये मिसाइल से किया गया अटैक है, लेकिन इस तस्वीर की हकीकत ये है कि सिविलियन इलाके में ये जंग पहुंच चुकी है। सर, नेटो की बार बार जिक्र हो रही है, एक रेड लाइन रूस ने तैयार करके रखी कि यूक्रेन पर समझौता नहीं, यूक्रेन नेटो नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार नेटो का विस्तार हो रहा है। क्या अब समझा जाए रूस का एंड गेम क्या है? क्या तख्ता पलट या फिर रूस में शामिल होगा यूक्रेन, क्योंकि यूएसएसआर के झंडे भी हमने टैंकों पर देखे। देखिए, रूस का एंड गेम है कि सत्ता पलट होनी चाहिए। जो सत्ता नाटो की तरफ झुकी हुई थी, उस सत्ता को बदलना है, इसमें कोई शक नहीं है। और रूस यहाँ रहना नहीं चाहेगा परमानेंटली। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर रहने से उनको इस पूरी इकोनॉमी जो उनकी है वो यूक्रेन को संभाल नहीं सकती। यूक्रेन काफ़ी बड़ा कंट्री है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो यहाँ रहेंगे तो इंसर्जेंसी की लड़ाई शुरू हो सकती है, इसलिए और उसमें भी रूस घुसना नहीं चाहेगा। बिल्कुल सर। तो उनका असर पर्पस नहीं है, लेकिन एक बार फिर से हम इसको इम्पैक्ट को बताते हैं, इससे समझ में आ गया कि आखिरकार किस तरह से वहां पर युद्ध चल रहा है। Какая жесть. Просто жесть. Прикидываешь дома сидеть, Богдан? У нас дырка просто в зале дырка. Какая жесть. Просто жесть. Прикидываешь дома сидеть? Какая жесть. तो अटैक की आवाजें साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं, किस तरीके से एकाएक बार बार हमले किए जा रहे हैं। मनीष, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे, बताइए। तस्वीर आप देख रहे हैं, मल्टी जो हाई राइज बिल्डिंग है वो दरअसल वो कीव एयरपोर्ट के पास का एरिया है। अप्रोक्सीमेटली एरियल डिस्टेंस का 1 किलोमीटर के लगभग होगा। ये जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, ये जूलियन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर रिहायशी इलाका और नीचे जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन के तौर पर जो वहां पे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके वहां पे रिहायशी एरिया है। और बहुत ही सोचे समझे तरीके से यहां पर रशियंस ने इस पे टारगेट किया है। वहीं दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो भी ये हमें बताया गया कि लगभग उसी एरिया की है। और ये अनुमान ये लगाया गया कि जब ये मिसाइल रॉकेट से अटैक किया गया तो उस दौरान की तस्वीर है। तो ये अभी की बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि कीव एयरपोर्ट मेन टारगेट है, ताकि कीव एयरपोर्ट पे डोमिनेट किया जा सके। और अगर कहीं से भी जो यूक्रेनियंस खासतौर पे MiG-29 या फिर उनके जो हेप्टर्स हैं या फिर उसके बाद जो बाकी जो साजो सामान इस समय उन्होंने हाइड आउट के तौर पर रखा हुआ है एयरपोर्ट के आसपास, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तभी मतलब ये माना जाए कि ये गलत मिसाइल नहीं फायर हुई, जानबूझ के पॉइंटेड हमला किया गया, क्योंकि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वहां पर हैं और जो वहां सैनिक काम करते हैं वो लोग इन बिल्डिंग्स में रहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।